हेलो दोस्तों, जरा सोचिए एक शहर जहां लोग दिन रात बिना रुके डांस करते रहे, डांस करते करते गिर गए, मर गए, लेकिन रुक कभी नहीं पाए। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये सच में हुआ था 1518 में यूरोप के एक शहर स्ट्रासबर्ग में, और जिसे कहते हैं द डांसिंग प्लेग। 1518 का जुलाई का महीना था। एक औरत फ्राउ ट्रोफिया अपने घर के बाहर डांस करना शुरू किया था। ना ही कोई म्यूजिक था, ना ही कोई स्पेशल सेलिब्रेशन था, बस ऐसे ही डांस करना चालू कर दिया था। कुछ लोग तो इसको देख के हंस रहे थे, कुछ लोग शौक में थे, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में हालात पूरी तरीके से बदल गया। धीरे धीरे और भी लोग जुड़ने लगे थे। पहले 30 लोग, फिर 50, फिर ये आंकड़ा जाकर 400 तक पहुंच गया। इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताता है कि कुछ लोग बिना रुके दिनों तक डांस करते रहे। कुछ लोग डांस करते करते बेहोश हो गए, कुछ लोग मर भी गए, और कुछ लोगों का तो पैर से खून भी निकल गया, लेकिन तब भी नहीं रुक पाए। उनके हाथ पैर अनकंट्रोलेबली मूव कर रहे थे अपने आप। कुछ लोगों के आंखें खुली हुई थी और पूरा बॉडी ट्रम्बल कर रहा था। इसी हालात को देख के सिटी काउंसिल और चर्च पूरी तरीके से शॉक में आ चुके थे। वो लोग सोच रहे थे ये कोई कर्स है या कोई एक बीमारी। जब अथॉरिटीज ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि ये ओवर हीटेड ब्लड का इफेक्ट है। और चर्च ने क्या कहा? चर्च ने कहा कि ये सेंट विटस का पनिशमेंट है। सॉल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन ये निकला कि सबको यही बोल रहे थे, लेट देम डांस इट आउट, उनको बस डांस करने दो। गिल्ड हॉल में म्यूजिशियन बुलाया गया ताकि वो लोग और डांस कर सके, ताकि डांस करते करते ये प्लेग पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि इन लोगों को देख के धीरे धीरे और भी लोग इफेक्टेड होने लगे। लोग सोचने लगे कि अगर हम भी डांस नहीं करेंगे तो सेंट विटस हमें भी पनिश करेंगे। फिर सिटी ने फाइनली पब्लिक डांसिंग पे बैन लगा दिया। डांसर्स को एक स्क्रीन में बुलाया गया, वहाँ उन लोगों को रेड शूज पहनाया गया, उनके ऊपर होली वाटर का स्प्रिंकल किया गया और प्रेयर्स के साथ माफी मंगवाई गई। और इसके कुछ हफ्ते बाद फाइनली सब धीरे धीरे शांत हो गया और ये प्लेग धीरे धीरे करके एकदम गायब ही हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि ये हुआ क्यों? साइंटिस्ट के पास 2 थ्योरीज थे। एक इरगॉट पॉइजनिंग थ्योरी। हो सकता है कि लोगों ने इन्फेक्टेड राई ब्रेड खा लिया जिसमें एग्रोट फंगस था, क्योंकि ये फंगस एलएसडी जैसे केमिकल्स बनाते हैं, जिससे लोगों को हेलुसिनेशंस होता है और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होता है। लेकिन इस पे भी एक सवाल आता है कि अगर लोग इनसे इन्फेक्टेड हुए थे तो सब कोई एक जैसा बिहेवियर क्यों कर रहा था? और दूसरा थ्योरी आता है मास हाइस्टेरिया थ्योरी, जो कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण एक मास साइकोसिस हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे फेमाइन, डिजीज और सुपरस्टिशंस हर जगह फैली हुई थी, जहाँ पे हो सकता है कि लोग मेंटली ब्रेकडाउन कर रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे कलेक्टिव डिल्यूशंस डेवलप कर लिए, जहाँ पे पहले एक आदमी ने डांस करना चालू किया और बाकी धीरे धीरे उसी ट्रैप में फंसते गए। 1518 की इंसिडेंट हमें एक चीज तो समझाती है कि ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल है। अगर मास बिलीव और डर कॉम्बाइन हो जाए तो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की जो एक लाइन है वो ब्लर हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये कर्स था, कुछ कहते हैं ये साइंस था, लेकिन मैं कहता हूँ ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सबसे स्ट्रेंज एग्जाम्पल था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये लोग सच में कर्स का शिकार हुए थे या उनके दिमाग ने उन्हीं को बेवकूफ बना दिया? कमेंट्स में अपना राय जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी फैसिनेटिंग स्टोरीज के लिए।